बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर खिदमत है। पिछले सबक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुताल्लिक़ पढ़ा है और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। असल में प्रेजेंट टेंस की 4 अक़साम हैं, इसी तरह पास्ट टेंस की भी 4 अक़साम आएंगी। अब प्रेजेंट टेंस की 4 अक़साम कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबक के बाद अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ़ेल हाल जारी भी कह सकते हैं। ये ज़ाहिर करता है कि मौजूदा ज़माने में काम अभी जारी है। और उर्दू में फ़ेल हाल जारी की शनाख्त क्या है कि जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो, रही हैं, ये आते हैं। और अब इसकी एक तरतीब है जुमला बनाने की, तो वो तरकीब या तरतीब क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ आर एम आएगा, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत है कि सब्जेक्ट आ गया जो कि कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और वो कोई नाम भी हो सकता है। तो अब इज़ कहाँ लगाएं, आर कहाँ लगाएं और एम कहाँ लगाएं इसके आगे? तो इज़ तो आएगा वाहिद गायब जो सीगा होगा, वाहिद गायब फ़ाइल जो होगा उसके साथ इज़ आएगा। और आर कहाँ आएगा? ये जमा के सीगों के साथ आएगा। इसके साथ साथ यू के साथ भी आर आएगा, यानी यू से मुराद कोई एक आदमी भी हो, जो मुखातब है वो एक आदमी भी हो तो हम यू के साथ आर लगाएंगे। और एम कहाँ लगेगा? ये एम लगेगा आई मुतकल्लिम का जो सीगा है, ज़मीर है, उसके साथ एम लगेगा, यानी आई के साथ हमेशा एम लगेगा, जिसका मतलब है हूँ। आई एम, मैं हूँ। अब इससे आगे बात है फ़ेल के साथ, फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने की। तो मैंने गालिबन इससे पहले बताया था कि फ़ेल की 3 फार्मों के साथ बाज़ दफ़ा हम फ़ेल की 4 फार्में भी पढ़ते हैं, यानी 3 फार्मों की बजाय 4 फार्में पढ़ते हैं और चौथी फार्म यही होती है आईएनजी वाली फार्म, और ये जारी होने को ज़ाहिर करती है। आगे आप जितने भी फ़ेल जारी पढ़ेंगे जिन फ़ाइलों में कॉन्टिन्यूअस या जारी का लफ्ज़ आएगा तो उनमें आईएनजी ज़रूर इस्तेमाल होगी। अब एक और कायदा है कि आईएनजी हमने लगा लिया, लेकिन बाज़ फ़ाइलों में सिर्फ़ आईएनजी हमने नहीं लगाना, बल्कि उनमें कुछ तब्दीली ज़रूरी है। मसलन किसी फ़ेल के आखिर में ई आ रहा है तो हम ई हटाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। और अगर किसी वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वाउल हो, इसको हम वावल भी बोलते हैं बाज़ दफ़ा, तो आईएनजी लगाने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे रन पहली फॉर्म है, तो जब इसको रनिंग बनाएंगे तो एन डबल हो जाएगा, और स्टॉप से स्टॉपिंग डबल पी के साथ हो जाएगा, बिगिन से बिगिनिंग डबल एन के साथ हो जाएगा। तो इस सबक में आगे आपने नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मनफी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीखना है। बहरहाल अभी टाइम मुख्तसर है। आज के लिए इतना ही। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।